योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। लो बैटरी सिर्फ फोन की नहीं होती, कभी कभी हमारे दिमाग की भी होती है। सवाल ये है कि क्या आपने अपने ब्रेन को समय पर चार्ज किया? शार्प मेमोरी किस्मत से नहीं मिलती, ये डेली की हेल्दी हैबिट्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक्टिव ब्रेन का परिणाम है। 5 मिनट पहले देखी हुई क्या कोई 3 चीजें आपको याद हैं? अगर नहीं तो आज का ये सेगमेंट आपके लिए खास है। क्या आप भी चाहते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेन, शार्प मेमोरी और हर काम में परफेक्ट फोकस? तो चलिए आपके ब्रेन को शार्प बनाते हैं और आपकी मेमोरी को तेज बनाते हैं। मेमोरी यानी हमारी स्मृति केवल बातें याद रखने की क्षमता नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व, सीखने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता का आधार है। एक मजबूत स्मृति हमारे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करती है। अच्छी याददाश्त विद्यार्थियों की पढ़ाई में, कामकाजी लोगों की कार्य कुशलता में, सही समय पर सही निर्णय लेने और उत्पादकता में सहायक होती है। जब हम नियमित रूप से अपने दिमाग को सक्रिय रखते हैं, नई चीजें सीखते हैं, पढ़ते हैं या फिर पजल सॉल्व करते हैं, तो इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। मस्तिष्क की कार्यक्षमता पर सकारात्मक प्रभाव होता है और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली याददाश्त की कमी भी धीमी हो जाती है। अच्छी याददाश्त मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। अपनी स्मृति को प्राकृतिक रूप से बेहतर बनाया जा सकता है और इसमें उपयोगी है कुछ सरल उपाय। वर्कआउट सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, ब्रेन को भी चाहिए डेली ट्रेनिंग सही। तो आप सीखते रहिए रोज कुछ नई बात और नियमित रूप से कीजिए योग अभ्यास, तभी तो शार्प मेमोरी रहेगी आपके साथ। अगर हम नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, हम अपने ब्रेन को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाने वाले अभ्यास करते हैं, तो ये हमारे मेमोरी को अच्छा रखते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम अपनी याददाश्त को बेहतर करने के लिए जो ले लेते हैं वो है गुरु प्रणाम आसन का अभ्यास। इसको हम शशांक आसन भी कहते हैं। अलग अलग लीनिएजेस में अलग अलग आसनों के अलग अलग नामों का प्रयोग होता है। तो गुरु प्रणाम में भी हम प्रसरित गुरु प्रणाम का अभ्यास करेंगे, जो सभी लोग कर सकते हैं। हम वज्रासन में बैठ जाते हैं, उसके लिए हाथों को इस तरह से जमीन पर पहले टिका देते हैं, चेहरा सामने है। हम अपनी गर्दन पर, देखिए याद रखिए, जो भी हम ब्रेन की प्रैक्टिसेस लेंगे उसमें हमारा नेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस स्थिति में आना, थोड़ी देर रुकना और फिर हाथों को घसीटते हुए आगे की ओर झुकना यथा सामर्थ्य। हो सकता है आप यहीं तक रुक पाए, यहीं रुक जाएं, और कुछ हो सकता है माथा जमीन से छू लें ऐसे, तो माथे को जमीन से छू देना। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकेंगे और फिर धीरे धीरे हाथों को घसीटते हुए वापस ले आएंगे। इसी में हम आगे थोड़ा सा मुक्त मेरु की ओर जब बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आकर के हाथ को जमीन पर टिकाना, घसीटते जाए। हिप्स को भी उठा लीजिए और अपनी चिन को जमीन से छूने का प्रयास करें। यहाँ रक्त का प्रवाह खोपड़ी की तरफ है, लेकिन गर्दन पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकेंगे, फिर धीरे धीरे से अपने आसन में वापस आ जाना। ये 2 अभ्यास आप प्रतिदिन कीजिए। इसी के साथ प्राणायाम में आप लीजिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। ये भ्रामरी प्राणायाम में होने वाली भ्रमर गुंजन हमारे ब्रेन को इंस्टेंटली एक्टिवेट करती है। तो आप अपने आसन में बैठे पहली उंगली से कान के फ्लैप को बंद करना है और फिर नासिका से सांस लेना, नासिका से ही छोड़ना, पर छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को क्रिएट करना है। देखिए एक बार। जितनी देर तक आप सांस इजीली बाहर छोड़ सकते हैं, ध्वनि को क्रिएट करना, फिर कानों को खोल देना। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं और फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल लेंगे। फास्ट लाइफ में स्लो मत होना, अपने ब्रेन को रोज नया चैलेंज देना। मेमोरी को बूस्ट करने के लिए जरूरी है हर दिन ब्रेन हेल्दी फूड्स लेना। स्मृति को बढ़ाने के लिए विशेषकर बहुत सारे आहार और विहार आयुर्वेद शास्त्र में बताए गए हैं। जैसे आहार में, अनाज में हमें मोटे अनाज और अनपॉलिश्ड अनाज का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अनपॉलिश्ड और मोटे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है और चावल है, इनका प्रयोग कर सकते हैं हम। और सब्जियों के अंदर हरी पत्तेदार
और जो मौसमी सब्जियां हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। मुख्य विशेष रूप से जो स्मृति को बढ़ाने वाली सब्जियां जैसे पेठा है, कद्दू है, चुकंदर है, गाजर है। तो चुकंदर और गाजर का यदि हम नियमित रूप से जूस के रूप में या सलाद के रूप में सेवन करेंगे तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल को बनाए रखेगा, जिससे ब्रेन तक ऑक्सीजन नियमित रूप से पहुंचती जाएगी और हमारी मेमोरी की पावर में वृद्धि होगी। इसके अलावा फलों के अंदर हम अनार का सेवन है, आंवला का सेवन है, नारियल का पानी है, इसका विशेष रूप से सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट के अंदर हम विशेष रूप से अखरोट है, बादाम है, या जैसे बीज है, अस्सी के बीज है या पेठे के बीज है, इनका सेवन विशेष रूप से हम कर सकते हैं, जो आपकी स्मृति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को नियमित रूप से 7 से 8 घंटे की निद्रा का सेवन करना चाहिए, जो ब्रेन के रिजुविनेशन में विशेष रूप से लाभकारी होता है। और जो आहार विहार जिनका वर्जित है, वो जिनके सेवन से स्मृति का नाश होता है, विशेष रूप से मादक पदार्थ का सेवन, बासी पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थ में जैसे तंबाकू का सेवन है, मद्यपान का सेवन है और गुटखा का सेवन है, ये सभी ब्रेन सेल्स को एक्टिविटी को बहुत ही लोअर कर देते हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दूध और घी जो हर घर में उपलब्ध होता है, यदि इनका हम नियमित रूप से सेवन करें तो ये ब्रेन टॉनिक का कार्य करता है। इसके अलावा ब्राह्मी है और मंडूकपर्णी है, इसके शरबत बाजार में मिलते हैं, इनका नियमित रूप से सेवन किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग मेमोरी, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, यही है स्मार्ट लाइफ की रियलिटी। इन औषधियों से आप भी बनाएं शार्प ब्रेन, अमेजिंग मेमोरी। आयुर्वेद में जो हमारा मस्तिष्क है, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से वर्णन किया गया है। हमारी मेधा शक्ति, जो यादाश्त यानी कि स्मृति, डिटर्मिनेशन, विल पावर को या कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है, उसको बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेध्य औषधियों का वर्णन है। कई प्रकार के घी, जैसे कि आपको ब्राह्मी घृत, कल्याण घृत, महाकल्याण घृत, ये घी के रूप में मेडिकेटेड घी हैं, इनका सेवन कर सकते हैं। एज फूड आप इनको सेवन कर सकते हैं। साथ में जो है शंख पुष्पी है, उसकी टैबलेट्स मिल जाती हैं, चूर्ण भी आप उसका ले सकते हैं, ब्राह्मी टैबलेट्स ले सकते हैं। यष्टि मधु है, उसके अलावा गुडुचि, गिलोय आप सेवन कर सकते हैं किसी भी रूप में। ये सभी चीज़ें जो हैं मेध्य रसायन के रूप में आयुर्वेद में वर्णित हैं, और इससे आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी और कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगी। साथ में ध्यान रहे, आप बादाम, अखरोट ऐसी चीज़ों का सेवन करें। घर में भी जो खाना बनता है, सात्विक भोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है मेमोरी के लिए। और थोड़ा सा समय निकालें जब माइंड को रिलैक्स रखें, चाहे आप जो है शवासन करें, डीप ब्रीदिंग करें, अच्छा सॉफ्ट म्यूज़िक सुनें। अगर आपको अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग रखनी है तो उसके लिए अच्छी गहरी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है या आप रात को देर तक जगते हैं, उससे भी जो है आपकी मेमोरी कमज़ोर होती है। और स्ट्रेस तो कारण है ही, आजकल बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव के कारण, इवन अगर इमोशनल लेवल पर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, तो इन तमाम चीज़ों को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। और यदि आपको मेमोरी संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आज ही एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से अच्छा परामर्श लीजिए। याद रखिए, एक स्वस्थ दिमाग ही सफल, सक्रिय और खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी नींव है। तो आप भी अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखिए, जिससे आपकी स्मृति यानी मेमोरी मजबूत बने। आज आपने जाना शशांक आसन का अभ्यास, मुक्त मेरु आसन का अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम करना लाभकारी है, स्मृति को बढ़ाने में उपयोगी है योग। बिना पॉलिश किए हुए ज्वार, बाजरा, गेहूं व चावल का सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल व मेवे खाएं। चुकंदर और गाजर का रस पीना लाभकारी है। मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें। ब्राह्मी घृत, कल्याण घृत, महाकल्याण घृत का सेवन उपयोगी है। शंख पुष्पी की वटी या चूर्ण लेना लाभकारी है। यष्टि मधु व गिलोय का सेवन करें। बादाम, अखरोट व बीजों का सेवन स्मृति को बढ़ाने के लिए लाभकारी है। सब कुछ ऑनलाइन मिल सकता है, लेकिन हमारी मेमोरी का बैकअप हमारे ब्रेन में ही मिलता है। शार्प ब्रेन ही है असली पावर। स्ट्रॉन्ग मेमोरी रहे एवरी आवर।
तो आप भी अपने ब्रेन को दीजिए डेली मिशन, तो आपकी मेमोरी बनेगी सुपर एडिशन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।